बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी तो नाजरीन, आज मैं जो है वो आपके सामने नबज़ नंबर 4 नबज़ नंबर 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस नबज़ से पहले जो है वो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जो लोग टिकटॉक पर मुझे जो है वो देख रहे हैं, जिन्होंने फॉलो किया है, काइंडली वो जो है वो यूट्यूब पर आकर कादरी दुआ खाना एंड हजामा सेंटर के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दें और डिटेल्ड वीडियोज़ बीमारियों के बारे में, साथ साथ जो है वो सब्जियों के बारे में, जो जो चीज़ें मुवाफिक हैं, सूटेबल हैं जो है वो मिजाज के लिए, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाइए। तो आज जो है वो हम जो बात करने जा रहे हैं वो चौथी नबज़ है, जिसको हम जो है वो गुद्दी उजलाती कहते हैं। क्या मतलब है इसका? इस नबज़ के अंदर गर्मी की कैफियत बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और जो है खुश्की कम होती है, होती ज़रूर है, लेकिन गर्मी की कैफियत बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम जो है वो कुछ चंद बीमारियों का फ़हरिस्त जो है वो जो मैंने मतलब मेरे ज़हन में है, चल रही है, वो मैं आपको जो है वो बताना पसंद करूँगा। इसमें सूरत-ए-इंज़ाल है। अब ये जो है वो ख़ास करके जो है वो मर्दों के लिए है। अच्छा, तो सूरत-ए-इंज़ाल क्या है? सूरत-ए-इंज़ाल ये है कि मर्द हज़रात को जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं और जो है वो उनकी जो है सेहत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम इसमें जो है वो ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जो है वो आगे वाली वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने ये कौन-कौन सी जो है वो सब्जियां हम खाएंगे तो ये मर्द पैदा होगी। ठीक है, तो ये मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा। मज़ीद जो है वो इसमें मादे का पतलापन होता है। अब ये जो है वो मर्द, ये भी एक मर्द है जो मर्द हजरात के लिए है। अब जब मादे का पतलापन हो जाता है तो इसमें जो है वो सेक्सुअल लिहाज से, कुव्वत बाह के लिहाज से वो जो पेशेंट है वो कमज़ोर होते हैं। तो अक्सर ये जो है वो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जो है बनाऊँगा कि पस सेल क्या होते हैं। इसके अलावा जो है वो जो स्पर्म होते हैं वो टोटल स्पर्म जो कितने होने चाहिए, तो प्रेगनेंसी होती है या उससे वो, ये एक अलग टॉपिक है, ये मैं इंशाल्लाह जो है वो इस पर डिटेल एक वीडियो बनाऊँगा। तो इसके अलावा कमर में जो है वो दर्द होना, ये जो है वो 4 नंबर नंबर्स में है। इसके अलावा औरतों के पीरियड्स का जो मसला है, ये सारा का सारा इसी 4 नंबर नंबर्स में है। इसके अलावा पीला यरकान हो जाना, जिस्म पे पिलाहट आ जाना, आँखों का पीला हो जाना, कानों का पीला हो जाना, इवन कि आप ज़ुबान जो है वो अगर देखेंगे तो आपकी ज़ुबान जो है वो पीली होगी। आपके जो है वो हाथ पीले होंगे, पाँव पीले होंगे। तो ये जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है नब्ज़, तो ये तब सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए तो यही मर्ज़ जो है वो आगे बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है। असल जो वजह ये है वो, चूँकि गर्म चीज़ें हम जब ज़्यादा खाते हैं, जैसे ये पकौड़े, समोसे और इस तरह की सारी चीज़ें, ये मैं बताता हूँ, ये जो है वो अगली वीडियोज़ में आपके सामने जो है वो जो डिस्कस करूँगा, तो बवासीर हो जाती है। लेकिन अगर बवासीर भी कंट्रोल ना हो, तो फिर एक और चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो उसको हम जो है वो पंजाबी में कहते हैं भुगंदड़ फोड़ा। वो क्या होता है कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है, तो वहाँ पर ये जो एक छोटा-सा सुराख की शक्ल में निकलता है और उसमें से पीप आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है वो इस नब्ज़ में है, जब हम गर्म चीज़ें खाएँगे और खुश्क चीज़ें खाएँगे और हम अपने जो है वो नब्ज़ को एतदाल में, जो अपनी सब्जियों को, अपनी ग़िज़ा को एतदाल में नहीं रखेंगे, तो तब ये जो है सिचुएशन है पैदा होगी। इसके अलावा खूनी और बादी बवासीर वो भी इसी में शामिल है। जिस्म में ख़ारिश होगी, पीलापन होगा, ये सारी की सारी जो है वो इस नब्ज़ की जो है वो अलामात हैं। तो ये जो थी, ये चौथे नंबर वाली नब्ज़ है, गुद्दी उज़लाती जिसे हम नब्ज़ कहेंगे, ये उसकी बीमारियों की फ़हरिस्त थी। मज़ीद जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह हाज़िर होता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।